इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि एक गाड़ी है जो O से लेके C तक जाती है, O पे स्टार्ट होती है और C पे स्टॉप हो जाती है, और A से लेके B तक यहाँ पे इसकी स्पीड कांस्टेंट है, और हमसे पूछा गया है कि इस गाड़ी के ऊपर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा O से लेके C तक। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखिए कि O से लेके जब ये A तक जाएगी तो O पे तो स्टार्ट हो रही है, तो इसकी वेलोसिटी O से लेके A तक यहाँ पे बढ़ेगी। तो यहाँ पे बोल सकते हैं V इंक्रीजेज, V इंक्रीजेज। अब वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन किधर होगा, एक्सेलरेशन होगा, ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे, एक्सेलरेशन विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा जब वेलोसिटी बढ़ती है। और फिर यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, v कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अब गाड़ी जो है यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी तो वेलोसिटी विल डिक्रीज, तो v डिक्रीजेस, तो एक्सेलरेशन जो भी होगा गाड़ी का वो कहाँ होगा, एक्सेलरेशन विल बी इन द रिवर्स डायरेक्शन, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब रिटार्डेशन होगा उसका। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, जब वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होता है, और जब वेलोसिटी घटती है तो एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। तो फिर हम बोल सकते हैं कि इसके ऊपर एक्सेलरेशन अगर यहाँ लग रहा है तो फोर्स भी इधर ही लगना चाहिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए। तो कौन सा फोर्स लग सकता है इसके ऊपर, तो फोर्स कौन सा लग सकता है, देखो गाड़ी के ऊपर एक तो लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, जो कि टायरों से लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, एक मिनट, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर, और एक लगेगा उसका वेट। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो दो फोर्स यही लग रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, बाहर से एक ही फोर्स लग सकता है जो कि फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के अलावा और कोई फोर्स यहाँ पे नहीं लग सकता। ठीक है, कोई धक्का वगैरह तो कोई मार नहीं रहा है, तो फ्रिक्शन ही लगेगा। फ्रिक्शन कहाँ लगना होगा, जहाँ उसका एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो फ्रिक्शन आगे ही लगना पड़ेगा, तो फ्रिक्शन हो जाएगा आगे की तरफ, एक मिनट, फ्रिक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन 0 है, तो फिर यहाँ पे फ्रिक्शन तो कुछ होगा नहीं, फ्रिक्शन भी 0 होगा, और यहाँ पे एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है तो फ्रिक्शन भी पीछे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, हमें इसमें बताना था फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, तो हमने सीधा एक्सेलरेशन निकाला और सीधा बोल दिया कि जिस तरफ एक्सेलरेशन उसी तरफ उसके ऊपर फोर्स लगेगा, और एक ही फोर्स उसके ऊपर लग सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं लग सकता हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जो कि फ्रिक्शन ही हो सकता है। तो फ्रिक्शन की हमने डायरेक्शन यहाँ पे बता दी।